राधे राधे दोस्तों, मैं मयूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। भगवान आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है। प्यार करने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता। प्यार सिर्फ भाव से परिपूर्ण होता है। जहाँ भाव होगा वहाँ प्रेम होगा। तो एक ऐसी ही कहानी लेकर मैं आज आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। इलाहाबाद के पास एक गांव था। उस गांव में एक महिला रहती थी। वो महिला अकेली थी क्योंकि उसका पति पहले ही गुजर चुका था। अब वो महिला बहुत चिंतित रहने लगी। सोचा कि अकेली हूँ। उसके गांव के पास ही उसके माँ बाप का गांव भी था। तो वो अपने माँ बाप के पास चली गई। सोचा कि माँ बाप के पास जाकर मैं उनकी सेवा करूँगी। लेकिन अकेली कब तक जीवन कटता। माँ बाप भी चले गए। किसी ने कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो रही है और तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा। तुम एक लड्डू गोपाल घर में ले आओ। और उसने ऐसा ही किया। वो लड्डू गोपाल घर में ले आई। लड्डू गोपाल को अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। उसे खाना खिलाती थी, उसे भोग लगाती थी और खूब बातें करती थी। खूब बातें करती थी कान्हा से घर में। उसे झूला झुलाना, बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। बाहर बैठती और औरतों के पास, तो उनसे भी दिन भर कान्हा की बातें होती थी कि मेरा कान्हा ये करता है, मेरा कान्हा ये खाता है, मेरे कान्हा इतना नटखट है कि क्या वो अपनी बांसुरी खो देता है, आज पायल ही गिरा दी। मेरे को खुद बताता है कि मैया मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, आज मैं ये कपड़े पहनूंगा। मेरा कान्हा बहुत शैतान है, बहुत नटखट है वो। महिला पर दिन भर कान्हा की बातें रहती थी। घर पर आती तो कान्हा से बातें होती। कान्हा मुझे ज़्यादा परेशान मत किया कर, नहीं मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी, वैसे भी मेरी उम्र हो रही है। उस महिला को लगता कि कान्हा मुझसे कह रहे हैं कि मैया कहीं मत जाओ, तुम्हारे बिना तो मैं अकेला रह जाऊंगा। उस महिला को थोड़ी पता था कि वो तो साक्षात भगवान है। वो तो उनको अपने बेटे के रूप में देखती थी। वो तो तीनों लोकों के स्वामी थे। दिन भर कान्हा से बातें करना, दिन भर कान्हा से बातें करना। एक बार की बात है, कुछ महिलाओं ने उससे कहा कि आज हम इलाहाबाद जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। उस महिला ने कहा कि ठीक है मैं चल दूंगी, पर मेरा कान्हा अकेला रह जाएगा घर पर। चलो कान्हा से पूछ के देखती हूँ, अगर वो हाँ कर देता है तो मैं चल दूंगी तुम्हारे साथ में। वो औरत घर पर गई। उसने कान्हा को कहा कि कान्हा सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ और तुम यहीं पर रह लेना। तो उसे लगा कि कान्हा उसे मना कर रहे हैं कि नहीं मैया, मैं अकेला नहीं रहूँगा, मैं तो तेरे साथ ही चलूँगा। मैया ने कान्हा को खूब समझाया, खूब समझाया कि नहीं यहीं पे रह, बहुत ठंड है, मैं तेरे लिए भोग लगा बना के रख के जाऊँगी, मैं तेरे लिए इतना सारा माखन बना के रख के जाऊँगी। जैसे बच्चों को हम समझाते हैं कि तुम घर पे ही रहो, हम तुम्हारे लिए ये खाने के लिए बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए ये खाने के लिए मंगाएंगे, यहीं पे ही रहो, शैतानी मत करो। ऐसे ही वो कान्हा को इसी तरह से समझाती। फिर उसने अपने कपड़े पैक कर लिए जाने के लिए। जैसे ही थोड़ा आगे चली, उसने कहा कि गाड़ी रोको रोको रोको।
मेरा कान्हा रो रहा है, क्योंकि उसे कान्हा के रोने की आवाज़ आ रही थी। रुको, मैं अपने कान्हा को लेकर आती हूँ। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे ये तो पागल है, दिन भर पता नहीं पत्थर की मूर्ति को ऐसे बोलती रहती है, पागल कहते रहते थे उसे। वो अंदर भाग कर गई, अपने कान्हा को उठाया और सीने से लगा के उसे बैलगाड़ी में लाकर बिठा दिया। बैठ गए दोनों, रास्ते भर बातें करते रहे। वो लोगों से कहती रही, अरे भैया मेरे कान्हा को आगे बिठा लो, इसको थोड़ा सड़क का नज़ारा दिखता रहेगा, मेरा कान्हा खुश हो जाएगा, मेरे कान्हा को अच्छा लगेगा। उसे लोरी सुनाती रही, उसे भोग खिलाती रही, उसे प्यार करती रही। इतने में इलाहाबाद वो पहुंच गए। सब एक जगह पर जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि चलो कान्हा, मैं स्नान कराती हूँ, पहले मैं स्नान कराती हूँ। महिला गई, कान्हा जी को गंगा किनारे पे बिठाया, महिला स्नान करने के लिए चली गई। सर्दियों का टाइम था, ठंड बहुत थी। उस औरत ने कान्हा से पूछा, लाला तुम भी नहाओगे क्या? लाला ने कहा कि हाँ मैं नहाऊंगा। मैया ने कान्हा को उठाया और गंगा जी में स्नान कराया। कान्हा जी ठंड से ठिठुर गए, उनको बहुत ठंड लगने लगी। मैया ने जल्दी से उनको निकाला और कहने लगी, मैंने कहा था ना कि मत नहा, बहुत सर्दी है, अब लग गई ना ठंड। मैया ने जल्दी से ठाकुर जी के वस्त्र बदले, उनको कंबल में छिपा दिया और अपने वस्त्र भी बदल लिए और कान्हा से कहने लगी कि यहीं बैठ, गरम गरम दूध पी, तेरी सर्दी अभी भाग जाएगी। महिला कान्हा के लिए गरम दूध लेकर आई, कान्हा को पिला दिया। अब वापस घर जाने की तैयारी होने लगी। महिला ने एक आदमी से कहा कि भैया मेरे कान्हा को जलेबी खानी है, मेरे कान्हा के लिए गर्मा गर्म जलेबी तो लेकर आओ। अब वो आदमी कहने लगा कि मैया तुझे ही जलेबी खानी होंगी, तभी तू इतना बोल रही है, ये पत्थर की मूर्ति क्या जलेबी खाएगी? कि भैया ये कान्हा मेरा कह रहा है, मेरे कान्हा के लिए जलेबी ला दो, मेरा कान्हा जलेबी खाएगा। वो आदमी उतर के गया, कान्हा के लिए जलेबी ले आया। जलेबी का मैया ने कान्हा जी को भोग लगाया और अपने साड़ी के पल्लू से ढक दिया। थोड़ी देर बाद पल्लू हटाया तो कान्हा जी ने जलेबी नहीं खाई। तो वो उस आदमी से कहने लगी, भैया मेरा कान्हा ये जलेबी नहीं खा रहा, मेरा कान्हा तो देसी घी की जलेबी खाएगा, मेरे कान्हा के लिए देसी घी की जलेबी लेकर आओ। उस आदमी ने कहा कि मैया जलेबी तुझे खानी होंगी, देसी घी की जलेबी खाएगी और इसका नाम लगा रही है, पहले ही बोल दे कि तुझे ही खानी है। कि भैया नहीं, मेरे कान्हा को देसी घी की जलेबी ही पसंद है, भैया मेरे कान्हा के लिए ले आ। एक आदमी जो बहुत गुस्सा था कहता कि ठीक है, तेरे कान्हा के लिए मैं जलेबी लेकर आता हूँ, और नहीं खाई ना तुझे और तेरे कान्हा को यहीं पे छोड़ जाएंगे। कि ठीक है भैया, तू मेरे कान्हा के लिए जलेबी ले आ। वो आदमी उतर के गया और कान्हा जी के लिए देसी घी की जलेबी ले आया। जैसे मैया ने वो भोग के लिए रखा, अपनी साड़ी से पल्लू किया, थोड़ी देर बाद पल्लू हटाया तो क्या देखते हैं कि कान्हा जी ने वो सारी जलेबी खा ली। ये देखकर सारे लोग हैरान हो गए। और हैरान हो गए क्योंकि वो जो कान्हा जी थे उनमें जान थी। वो मिट्टी के नहीं थे, वो पत्थर के नहीं थे, वो धातु के नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। ये देखकर एक आदमी जो बहुत गुस्सा कर रहा था, जो जलेबी लाने के लिए मना कर रहा था, वो ठाकुर जी के पैरों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका मजाक उड़ाया। तो वो अम्मा
जो वो औरत थी वो कहने लगी कि बेटा तू क्यों रोता है, तू ही तो मेरे लिए, मेरे कान्हा के लिए देसी घी की जलेबी लेकर आया था, मेरे कान्हा तेरे से बहुत खुश हैं। तो वो आदमी कहने लगा कि माँ आप धन्य हो, जब तक आप इस पृथ्वी पर रहोगी, जब तक आप के कान्हा इस पृथ्वी पर हैं, जब तक आप रहोगी, जब तक मैं इनकी सेवा करता रहूँगा, और आपके जाने के बाद आपके कान्हा की सेवा भी मैं ही करूँगा, रोज़ उन्हें भोग लगाऊँगा, सब कुछ करूँगा मैं, मुझे माफ़ कर दो। तो देखा दोस्तों, भगवान को कहते हैं ना कि भगवान को ये भोग लगा दो, 56 भोग लगा दो, भगवान उससे खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भाव से वो औरत ने उनको जलेबी खिलाई तो उन्होंने वो जलेबी भी खा ली। सिर्फ भाव, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। इसीलिए कहते हैं प्रेम अंधा होता है, क्योंकि प्रेम के अंधे को कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ भाव में रहते हैं, सिर्फ भाव। तो प्रेम से कहते रहिए राधे राधे।